मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए कि योग दिवस को क्या मतलब है। वंदे मातरम का विरोध किया था, तो उससे ज़्यादा तो कुछ दूसरी बात हो नहीं सकती। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शकीउर रहमान जिस तालीम की बात करते हैं उससे अपनी वो जात की, जमात की, अपने धर्म के बच्चों को कुएं का मेंढक बनाना चाहते हैं। साहित्य प्रेमी आदमी हो, उर्दू अरबी फारसी पढ़ोगे तो पेश इमाम हो जाओगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अब्दुल कलाम हो जाओगे। पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि यदि मदरसों में या मौलाना लोग या इमाम लोग या मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ योग करेंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी से वो जोड़ रहे हैं कि वो बीजेपी के समर्थक हो जाएंगे। शकीउर रहमान वर्ग या हसन साहब को या अखिलेश को प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को दिक्कत नहीं है, रूस के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी पैरवी से जो पतंजलि का योग था, जो भारत का अपना था, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में पेटेंट करा करके और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब रजिस्टर्ड हो गया है। हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक धरती रहेगी 21 तारीख को पूरा विश्व के तानाशाह हों या डेमोक्रेटिक तरीके से जीते हों या राजा रानियां हों, वो भारत के योग को अपने, और हमारे एम्बेसडर्स पूरी दुनिया में हैं और हमारे हाई कमिश्नर्स हैं, उनके माध्यम से विश्व के लगभग हर देश में योग मनाया जाएगा। शकीउर रहमान वर्ग से मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं करता हूँ। पार्लियामेंट में उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था, तो उससे ज़्यादा तो कुछ दूसरी बात हो नहीं सकती है। जो वो कहते हैं कि तालीम की डे होनी चाहिए, गांव में सड़क बनाओ तो कहते हैं नहीं साहब स्कूल जरूरी था। अरे सड़क ले लो, स्कूल कर देंगे। स्कूल जब करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं बिजली जरूरी थी। अरे भाई तो योग दिवस मना लो। तालीम के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि शकीउर रहमान जिस तालीम की बात करते हैं उससे अपनी वो जात की, जमात की, अपने धर्म के बच्चों को कुएं का मेंढक बनाना चाहते हैं। दारुल उलूम से एक बयान आया, आपने देखा होगा कि अंग्रेजी जो पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन करा देंगे। व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू। अब हमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण होने के बाद हमें विश्व के स्तर की शिक्षा लेनी पड़ेगी। नालंदा था, आज नहीं है। तक्षशिला था, आज नहीं है। विक्रमशिला था, आज नहीं है। आज तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के 100% गारंटी पाते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, कुएं का मेंढक अपने बच्चों को मत रखो। ये रट रट के जो ऐसे करते हैं ना मदरसों में, ये उर्दू अरबी फारसी का मैं विरोध नहीं करूंगा, चाहे उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया। ये मैं एक साहित्य प्रेमी आदमी हूँ। उर्दू अरबी फारसी पढ़ोगे तो पेश इमाम हो जाओगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अब्दुल कलाम हो जाओगे। योग दिवस जैसे डाइल्यूट मत करो। जब अब्दुल कलाम हो जाओगे तो फिर देश हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखेगा। चाचा नेहरू ने तो अपने को जबरदस्ती चाचा कहा है, लेकिन बच्चों का रोल मॉडल हिंदुस्तान में अगर आज़ादी के बाद कोई रहा है तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे। योग दिवस को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव वो इस पे चुप्पी साधे हैं। थोड़ा खराब सा शब्द इस्तेमाल करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं करूँगा। तुष्टीकरण करने के लिए वो मौन है। और यह बात याद रखना कि जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जो द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह और कर्ण ने चुप्पी साधी थी, तो उनको भी मरना पड़ा था। यूसीसी को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है। एसटी हसन ने कहा कि हमारे ऊपर शरीयत का ही कानून चलेगा, हम कुरान को ही मानेंगे। वो कुरान को माने, अच्छी बात है। मुझे भी गर्व है कि मैं रामायण, रामचरितमानस और अपने धर्म को मानता हूँ, लेकिन देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। प्रधानमंत्री क्या क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 ग्रिड किया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। पूर्वांचल के लोग मुंबई में काम करते हैं लेकिन राशन लिफ्ट कर लेते हैं वहाँ से। 1 नेशन 1 आयुष्मान कार्ड। माइग्रेटेड लेबर कहीं भी चली जाए, अगर बीमार होती है तो इंपेनल्ड आयुष्मान अस्पताल में उसका इलाज होगा, क्योंकि 1 नेशन 1 आयुष्मान कार्ड होगा। इवन प्राइम मिनिस्टर ये भी चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन 2 महीने में करो, निपटो, और इसके बाद देश के विकास में लग जाओ, तो 1 नेशन 1 कानून भी चलेगा। अब कबीले की संस्कृति इस देश में चलने वाली नहीं है। क्या 2024 के पहले कोई बड़ा फैसला यूसीसी को लेकर सरकार कर सकती है? क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी इस ओर संकेत दिए हैं, और उत्तराखंड सरकार भी इसको लागू करने जा रही है। कुछ दिन पहले मैं लॉ एंड जस्टिस का एमओएस था। मैंने फिर भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में काशी, मथुरा, अयोध्या, धारा 370 और 35 से 3 तलाक था, तो कर रहे हैं ना उस दिशा में काम। तो यूसीसी भी हमारे उसमें है, हमारे जेहन में है। 2024 के पहले कोई बड़ी खबर आ सकती है? 24 से मत बांधो हमें 24 को। ये सतत कानून आते रहेंगे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था
कि 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे। तो अब हो गया ना, 1 निशान 1 विधान और 1 संविधान हो गया ना। तो यूसीसी फिर अलग अलग कानून, शरीयत के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, रिवाजों के अनुसार, क्या आप रिट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारी परंपरा है? देश चलेगा कानून और संविधान से। तो मैं यूसीसी का प्रबल समर्थक हूं और देश अब कानून से चलना चाहिए। सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। अखंड भारत सबके लिए एक है, देश का संविधान एक के लिए। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ये 2 सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क आमतौर पे कुछ इस तरीके के बयान देते हैं जो ऐसा लगता है कि देश विरोधी हैं। क्या अखिलेश यादव को उनकी बात सुनाई नहीं पड़ती या जानबूझ के ये उनसे बयान दिलवाते हैं? रीजनल पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है कि अपने बॉस की मर्जी के खिलाफ वो कुछ भी बयान दे दे। तो वो बुलवाया जाता है, कहलवाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, मंडल अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, लेकिन वहाँ पर जो है जब तक बॉस की अनुमति नहीं है, क्या बीएसपी में बहन जी की अनुमति के बिना कोई एक शब्द बोल पाया है? और बोल गया है तो विकेट डाउन हो गया उसका। तो रीजनल पार्टी अपने स्पोक्समैन की तरफ से कहलवाती हैं और ये सब उनके कहने पर ही कहा जा रहा है।